साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ड्रॉप बॉक्स को विद्यालय स्तर से हम कैसे खाली करें, कैसे अपडेट करें, क्या रास्ते हैं जिसके द्वारा हम ड्रॉप बॉक्स के बच्चों को हटा सकते हैं या उनका डाटा अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपको उन बच्चों को इंपोर्ट कराना होगा बच्चे को हटाने के लिए, और या तो आपको कौन सा ऑप्शन उसमें अपडेट करना है जिससे कि आपकी पेंडेंसी जिले स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर न दिखे। तो साथियों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी समझते हैं। साथियों, आपको ब्राउजर पे जाना है, क्रोम ब्राउजर पे आपको u-plus.gov.in डाल के ओपन कर लेना है। इसके बाद दाएं साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहां पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। साथियों, यहां पे गो में आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको साथियों जाना है स्टूडेंट मॉड्यूल में। तो साथियों, आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में जाके उसमें लॉगिन वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। इसके पश्चात साथियों आपके सामने यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, तो आपको यहाँ पे अपना यूडैश कोड और पासवर्ड डाल देना है और कैप्चा डाल के साथियों आपको साइन इन कर लेना है। साथियों, जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने सत्र 2026-27 और प्रीवियस सत्र आपका 2025-26 यहाँ पे दिखने लगेगा। साथियों, आपको सत्र 2026-27 में जाना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे आ जाएंगे अपने यूडाइस के। अब आपको साथियों बाएं साइड में आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। साथियों, आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अंदर एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट। आपको साथियों इसी ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट में जाके आपको डाटा जो है अपडेट करना है। तो साथियों चलिए अब इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों आपके सामने वह सभी बच्चे आ जाएंगे जिनको आपने अपने विद्यालय से लेफ्ट किया है। यहाँ पे बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, क्लास और किस क्लास से गया है, किस क्लास में जाना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखने लगेंगी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन बच्चों को तभी साथियों हटाया जा सकता है जब आप इन बच्चों को दूसरे विद्यालय में इंपोर्ट कराएंगे। तो साथियों आपको करना क्या है, इन बच्चों को यहाँ से हटाने के लिए जिस स्कूल में बच्चा गया है उस विद्यालय में इन बच्चों को इंपोर्ट करवा दीजिए। उनके अभिभावक से बोल दीजिए या विद्यालय संपर्क करके इन बच्चों को इंपोर्ट करवा दीजिए। अगर इंपोर्ट कर लेंगे तो यह बच्चे आपके यहाँ से हटके, जैसे आप कक्षा 8 का बच्चा है तो आपके यहाँ से हटके ये 9th में बच्चा जाएगा, तो 9th के स्कूल में यह बच्चा वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे वह इंपोर्ट करेंगे यह बच्चा आपके विद्यालय से हट जाएगा। साथियों, ये प्रोसेस है यहाँ से बच्चे को हटाने का, ड्रॉप बॉक्स खाली करने का। अब साथियों कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं पे एडमिशन नहीं लिया होगा, या जिन्होंने पढ़ाई बंद कर दिया होगा, या जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में कोई डाटा पता आपको नहीं है। तो साथियों उन बच्चों का डाटा आपको अपडेट करने के लिए आपको करना क्या है, साथियों याद रखिएगा, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे 2026-27 के बच्चों का डाटा अपडेट करना है। इसके बाद आप अन्य सत्र का भी अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे आपको सत्र लगा लेना है 26-27। इसके बाद जब यहाँ पे आप लास्ट में आएंगे स्टेटस में, करंट स्टेटस में, तो यहाँ पे देखिए करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस में इस बच्चे के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप बॉक्स इंड, और जो स्टेटस है ड्यू टू प्रोग्रेशन, और यहाँ पे जो रिमार्क है उसमें एक्टिव फॉर इंपोर्ट स्टेटस नॉट नो। ये साथियों सभी बच्चों में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको देखिए साथियों यहाँ पे करना क्या है। साथियों अगर यह आपको देखने के लिए मिले तो आपको इस ऑप्शन को चेंज करके मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपडेट करना है, क्योंकि बच्चा अगर कहीं पे नहीं पढ़ रहा है तो यहाँ पे इंपोर्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ड्यू टू प्रोग्रेशन, और यहाँ पे एक्टिव फॉर इंपोर्ट, यह ऑप्शन हमें एक्टिव फॉर इंपोर्ट ये हमें यहाँ से हटाना होगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं हटाएंगे तो पोर्टल पे ऊपर यही दिखेगा कि यह बच्चा एक्टिव है और यह इंपोर्ट किया जाना चाहिए। तो साथियों यह ऑप्शन आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए करना क्या है, देखिए यहाँ पे अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस में आपको जाना है। यहाँ पे साथियों देखिए बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, डिलीट, मार्क ड्रॉप आउट ड्यू टू प्रोग्रेशन, मूव्ड टू अदर मोड ऑफ स्टडी और माइग्रेट टू अदर रीजन। साथियों इस प्रकार के आपको 5-6 ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।
आपको एक तो ये करना है, जो उसकी स्थिति हो उस स्थिति के अनुसार बच्चे को आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। चलिए मैं एक एक करके सभी स्थिति आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर साथियों आप यहाँ पे डिलीट करते हैं तो आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे। साथियों डिलीट आप तभी बच्चे को कर सकते हैं, यह ऑप्शन तभी आपको चूज करना है जब आप डिलीट करके रिमार्क में आप देखेंगे तो आपको देखिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें लिखा हुआ है डुप्लीकेट एंट्री, या तो रॉन्ग एंट्री, या तो ड्यू टू डेथ। अगर बच्चे की मृत्यु हो गई है तब आप इसको डिलीट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर डुप्लीकेट है, 2 जगह बच्चा चढ़ा हुआ, 2 पिन नंबर जनरेट है, तब आप डुप्लीकेट करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर रॉन्ग एंट्री है तो आप यह ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद इतना चूज करने के बाद आपको साथियों अपडेट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे जो है ये अपडेट हो जाएगा। जब आप यहाँ पे डुप्लीकेट वाला ऑप्शन चूज करेंगे साथियों तो यहाँ से आपसे वह पिन नंबर मांगेगा जो इसका दूसरा पिन नंबर जनरेट है, जो इसका डुप्लीकेट पिन नंबर है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डुप्लीकेट चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट वाला पिन नंबर डालना होगा और अपडेट में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यह बच्चा जो है इनएक्टिव हो जाएगा, इसका जो है डाटा इनएक्टिव हो जाएगा, हटेगा नहीं बट इनएक्टिव हो जाएगा। ऊपर यह समझा जाएगा कि यह बच्चे का डाटा अपडेट हो गया है, तो यह जो है आपका वहां पे पेंडेंसी में नहीं दिखेगा। तो साथियों यह आपके विद्यालय में दिखता रहेगा लेकिन पेंडेंसी में ऊपर जो है नहीं दिखेगा। तो साथियों इस प्रकार से डिलीट वाले को करना है। इसके बाद साथियों बाकी और सारे ऑप्शन हैं। मार्क ड्रॉप आउट, तो वह आपको कर लेना है अगर कोई बच्चे का है। इसके बाद साथियों ड्यू टू प्रोग्रेशन, साथियों यह ऑप्शन आपको नहीं चूज करना, यह आपका पहले से यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको आपको डालना ही नहीं है क्योंकि बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चे का इंपोर्ट नहीं होना है, तो यह ऑप्शन आपको टच नहीं करना, यह आपका पहले से अपडेट है, तो यही तो हमको हटाना है। इसके बाद साथियों अगला ऑप्शन है मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी। साथियों यह ऑप्शन भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर है तो आप कर दीजिए, वरना यह ऑप्शन भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे लास्ट में आते हैं माइग्रेट टू अदर रीजन। साथियों यह ऑप्शन आपको चूज करना है। साथियों अगर आपको स्टेटस सही से अपडेट करना है, आप चाहते हैं कि ऊपर पेंडेंसी न दिखे, तो आप माइग्रेट टू अदर रीजन में जाके आप सभी बच्चों को जो इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई बंद कर दिया है या किसी कारणवश नहीं पढ़ रहे हैं, उनमें आप यह ऑप्शन अपडेट कर दीजिए। किसी का डाटा नहीं पता चल रहा है तो आप माइग्रेट टू अदर रीजन अपडेट कर दीजिए। इसके बाद जब रिमार्क में आप नीचे आएंगे तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, स्टडी इन सेम स्कूल सेम ब्लॉक, या स्टडी इन अदर ब्लॉक, या अदर डिस्ट्रिक्ट, या अदर स्टेट, यहाँ पे अदर कंट्री, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन इस तरह आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो आपको उचित लगे साथियों, जो यहाँ पे बच्चे के हिसाब से हो, वह आप यहाँ पे रिमार्क में अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे माइग्रेट टू अदर रीजन चूज कर लेना है और नीचे आपको जो ऑप्शन आपको उचित लगे वह आपको कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे रिमार्क में यहाँ पे चूज किया है स्टडी इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक। तो साथियों इस प्रकार से आप अपने अनुसार ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों आपको अपडेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कंफर्म कराने के लिए बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस स्टूडेंट। तो आपको साथियों यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। साथियों जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे बच्चे का डाटा अपडेट हो गया, सही का टिक लग गया है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले से आपके डाटा में क्या फर्क है, क्या अपडेट हुआ है। देखिए बच्चा साथियों आपका नहीं हटा हुआ है, वह आपका पड़ा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे जहाँ पे ड्यू टू प्रोग्रेशन पहले आ रहा था, ये देखिए नीचे वाले बच्चे में ड्यू टू प्रोग्रेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जहाँ पे ड्यू टू प्रोग्रेशन लिख के आ रहा था, यहाँ पे आप माइग्रेट टू अदर रीजन लिख के आता है। और रिमार्क में यहाँ पे एक्टिव फॉर इंपोर्ट स्टेटस नॉट लो लिख के आ रहा था, यहाँ पे देखिए अब लिख के आ रहा है स्टडी टू अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक। जो भी हमने रिमार्क में यहाँ पे चूज करेंगे वही यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से सभी बच्चों का आपको डाटा अपडेट करना है। ये जो सत्र 2025-26 के 26-27 के बच्चे हैं उनका आपको अपडेट कर लेना है। इसी प्रकार सभी सत्र के बच्चों का आप डाटा यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए सभी बच्चों के सामने यहाँ पे ड्यू टू प्रोग्रेशन एक्टिव फॉर इंपोर्ट लिख के आ रहा है। सभी का साथियों आपको इसी प्रकार से अपडेट कर देना है। इस प्रकार से साथियों आपका अपडेट करने पे जो आपकी पेंडेंसी वह पेंडेंसी आपकी नहीं दिखेगी, आपकी पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और अगर आप ड्रॉप बॉक्स खाली करना चाहते हैं तो इन बच्चों को आपको पता करके या अभिभावक संपर्क करके या विद्यालय संपर्क करके जहां पे पढ़ रहे हैं वहां पे इनको आपको इंपोर्ट करवा देना है, जिससे कि ये बच्चा यहां से हट जाएगा पूरी तरीके से। तो साथियों ये थी पूरी जानकारी। मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए हैं, आपको ड्रॉप बॉक्स कैसे अपडेट करना है और बच्चे को आपको पूरी तरीके से कैसे हटाना है जिससे कि आपका ड्रॉप बॉक्स खाली हो जाए। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से फिर मिलेंगे शिक्षा विभाग में जो टीचरों को समस्या आ रही हैं उनके समाधान को लेके एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।